बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुबई आने से पहले चाहे आप विज़िट वीज़ा पर आ रहे हैं चाहे वर्क वीज़ा पर आ रहे हैं, हर बंदे के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि भाई मुझसे एयरपोर्ट पर क्या क्या पूछा जा सकता है, क्या क्या सवालात हो सकते हैं। तो इस हवाला से आज की वीडियो होने वाली है। वीडियो मिस ना करना, बाद में ना कहना कि हमें कोई सही इन्फॉर्मेशन बताता नहीं। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि एयरपोर्ट पर आपसे क्या क्या सवालात हो सकते हैं और किन किन सवालात का जवाब आपने देना है। अगर आप इन सवालात का जवाब नहीं देते जो एयरपोर्ट पर आपसे किए जा सकते हैं, तो ऐसी सूरत में फिर आपको जो है वापस भी भेजा जा सकता है। तो ये डिटेल में मैं आज आपको ये वीडियो देने वाला हूँ। वीडियो को बगैर स्किप किए हुए एंड तक लाजमी देखिएगा। देखें, आप अगर विज़िट वीज़ा पर आ रहे हैं या वर्क वीज़ा पर आ रहे हैं, या तीसरी कैटेगरी है स्पॉन्सर वीज़ा की, जो आपको इधर से दिया जाता है। स्पॉन्सर वीज़ा कोई भी दे सकता है, रिलेटिव आपका दे सकता है, आपका दोस्त दे सकता है, कोई करीबी आपका जो जान पहचानने वाला वो दे सकता है। विज़िट वीज़ा के हवाला से भी बताऊंगा, वर्क वीज़ा के हवाला से भी बताऊंगा, स्पॉन्सर वीज़ा के हवाला से भी बताऊंगा कि आपसे इन तीनों कैटेगरी के हवाला से एयरपोर्ट पर क्या क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं विज़िट वीज़ा पर, चूँकि अक्सरियत विज़िट पर आती है फिर आकर जॉब फाइंड करती है। विज़िट वीज़ा पर आप जब अपना वीज़ा ले लेते हैं, टिकट करवा लेते हैं, अपनी सारी डिटेल मुकम्मल कर लेते हैं, तो आपको नहीं पता होता कि भाई आपने इससे पहले क्या क्या तैयारी करनी है। तो इसके लिए जनाब आपको एयरपोर्ट पर सबसे पहले ये पूछा जा सकता है कि आप भाई दुबई करने क्या आ रहे हैं। तो आपने सिंपली उनको ये बताना है कि भाई मैं विज़िट करने आया हूँ, घूमने फिरने आया हूँ। आपने ये नहीं कहना कि भाई मैं इधर जॉब फाइंड करने आया हूँ। इसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है वो ये किया जा सकता है कि आपके पास रिटर्न टिकट है या नहीं। तो रिटर्न टिकट भी आपसे पूछी जा सकती है। आपने रिटर्न टिकट हर सूरत में साथ लेकर आनी है। अक्सर हमें पता नहीं होता, हम सिर्फ सिंगल टिकट लेते हैं। रिटर्न टिकट जो है आपने हर सूरत में अवेलेबल करके लेके आनी है। ये आपसे एयरपोर्ट पर पूछी जा सकती है और हर सूरत में पूछी जाएगी। अगर आपके पास एयरपोर्ट पर ये रिटर्न टिकट अवेलेबल नहीं है तो इसका क्या नुकसान होगा, ये मैं वीडियो में एंड में लाजमी आपको बताऊंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, आपसे जो है वो शो मनी के हवाला से पूछा जा सकता है। इसकी कोई ख़ास अमाउंट दरकार नहीं है, कुछ ना कुछ दिरहम आपके पास होने चाहिए। 1000, 2000, 3000 जितने भी ज़्यादा लेकर आएंगे उतना आपको इसका बेनिफिट होगा। तो आपके पास शो मनी जो है वो हर सूरत में होनी चाहिए। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल दुबई एयरपोर्ट पर आ रहे हैं तो आपके पास 5000 दिरहम होने चाहिए। लेकिन अगर आप शारजा में आ रहे हैं तो फिर आपके पास 1000, 1500, 2000 दिरहम भी अगर हैं तो आप आ सकते हैं। इसके अलावा आपसे जो है वो क्या कहते हैं, एयरपोर्ट पर आपसे होटल बुकिंग के बारे में पूछा जा सकता है। होटल बुकिंग आप ऑनलाइन booking.com से जो है वो बुक कर सकते हैं या आप किसी दोस्त से करवा सकते हैं। तो ये सारी डिटेल जो मैं आपको बता रहा हूँ आप इसको बखूबी समझ लें। या अगर आपके पास होटल बुकिंग नहीं है तो नेक्स्ट आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर आप किसी के पास आ रहे हैं, किसी दोस्त के पास आ रहे हैं या किसी रिश्तेदार के पास आ रहे हैं, तो फिर ऐसी सूरत में आपने उसका जो बायोडाटा है वो इधर कितनी देर से है, इधर क्या काम करता है, इधर उसकी लोकेशन क्या है, उसका जो है वो अता पता क्या है, उसका जो सारा बायोडाटा है वो आपने अवेलेबल कर लेना है एयरपोर्ट पर। उसका फ़ोन नंबर, उसकी लोकेशन, ये सारी चीज़ें आपने उससे ले लेनी है और वो आपने एयरपोर्ट पर दिखानी है। तो ये थी सारी चीज़ें। इन सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप आसानी से इन हो सकते हैं, अदरवाइज़ आपको वापस भी भेजा जा सकता है। बहुत से लोगों को वापस भेजा गया है। अब बात कर लेते हैं वर्क वीज़ा में। वर्क वीज़ा जो होता है वो आपको अगर उधर से आपने लिया है, पाकिस्तान से लिया या किसी भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, तो उसकी जो है आपको अप्रूवल मिलती है, जिसको ई वीज़ा कहते हैं। अप्रूवल वीज़ा होता है, वो पक्का वीज़ा नहीं होता। पक्का आप इधर आकर उसको करवाते हैं। तो सिंपली आपको वो जो मिलता है एम्बेसी की तरफ से, तो आपने वो अपने पास उसकी कॉपी करके लेके आनी है। वो आपसे जो है एयरपोर्ट पर पूछेंगे, आपने उनको दिखाना है। उसको दिखाने के बाद उनको पता चल जाएगा ये बंदा वर्क वीज़ा पर आया है, इधर कामकाज करने आया है। तो फिर उसको दिखाने के बाद आपको दुबई आने देंगे। या अगर बिलफर्ज आपको स्पॉन्सर वीज़ा भी कोई कर रहा है तो स्पॉन्सर वीज़ा भी आप दिखा सकते हैं, वो भी अप्रूवल होता है।
6 मंथ के लिए वो वैलिड होता है। 6 मंथ उसकी जो है वो मुद्दत होती है। उसके बाद फिर अगला प्रोसेस आपका इधर आकर शुरू होता है कि उसकी बेस पर आपका जो है एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, आपका मेडिकल होता है। ये सारी डिटेल जो है आपसे एयरपोर्ट पर पूछी जा सकती है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं, विजिट वीज़ा के हवाले से भी मैंने आपको बता दिया, आप इसको वीडियो को ज़रूर देख लें। स्पॉन्सर वीज़ा और वर्क वीज़ा, ये सारी चीज़ें, स्पॉन्सर वीज़ा और वर्क वीज़ा की तो इतनी कोई लंबी चौड़ी डिटेल नहीं है, लेकिन विजिट वीज़ा की ज़्यादा डिटेल है। चाहे 1 मंथ का है, चाहे 2 मंथ का है, चाहे 15 दिन का है, जितनी भी देर का आप ले रहे हैं। तो उसके लिए जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं बिफोर, आप इसको बखूबी समझ लें। एक मरतबा समझ में नहीं आई तो दूसरी मरतबा वीडियो देख लें, आपका कोई भी जो है कोई चीज़ आपकी कम नहीं हो जाएगी वीडियो दूसरी मरतबा देखने के बाद। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास नहीं है विजिट वीज़ा के हवाला से, यानी कि आपके पास ना तो रिटर्न टिकट है, अगरचे आपने टिकट करवा ली, वीज़ा ले लिया, कन्फर्म रिटर्न टिकट नहीं है, होटल बुकिंग भी नहीं है, आपके पास शो ऑफ मनी भी नहीं है, आपके पास कोरोना सर्टिफिकेट भी नहीं है, आपके पास पोलियो सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो ऐसी सूरत में फिर आपको एक ही चांस मिलता है, वो है वापसी का। आपको वो सीधा कहेंगे भाई वापस चले जाएं, इधर आपके लिए कोई जगह नहीं है। तो ये जो मैंने वीडियो का थंबनेल लगाया है बिल्कुल मैंने क्लियरिटी के साथ लगाया है और आपको बताया है कि अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं होंगी तो आपको वापस भेजा जा सकता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।